तो आपके एनसीईआरटी में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है आपका सबसे फर्स्ट क्वेश्चन। वो बोलता है कि व्हाई डू ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। पहला है व्हाई डू ऑर्गेनिजम्स सारे ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक फूड। यह है। अब सारे ऑर्गेनिज्म क्यों फूड लेते हैं, इसका आंसर क्या होगा। सबसे इजी लैंग्वेज में बता रहा हूं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। इसका आंसर यह होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म फूड क्यों लेते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी किस लिए चाहिए? ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज। तो इसका आंसर बहुत ही सिंपल वे में अगर आप इसका आंसर लिखेंगे तो आप लिखेंगे कि ऑल ऑर्गेनिज्म्स नीड टू टेक फूड क्यों? टू गेट एनर्जी। ठीक है। अब ये एनर्जी किस लिए? फॉर द ग्रोथ एंड मेंटेनेंस किसका? मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज, उनकी बॉडीज का मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडीज। इसका सटीक और बिल्कुल शॉर्टकट में जो आंसर है, बिल्कुल स्ट्रेट है, तो वो ये इसका आंसर है। ठीक है। उसके बाद दूसरा जो क्वेश्चन है वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन पैरासाइट्स एंड सेप्रोट्रॉप्स। तो आपको मालूम है कि हमने जो है पैरासाइट का जो आंसर बताया था, आपको मालूम है होस्ट एंड पैरासाइट में मैंने बात किया था कसकटा का, अमरबेल का। तो इसका सबसे आसान, सबसे एक लाइन में जो इसका जवाब होगा वो सिर्फ क्या होगा? पैरासाइट्स वो होते हैं। पैरासाइट्स कौन होते हैं? पैरासाइट्स टेक फूड कहां से? फ्रॉम द होस्ट प्लांट जिसका एग्जाम्पल है, बेस्ट एग्जाम्पल है कसकटा। ठीक है। आपको याद होगा कसकटा उसका एग्जाम्पल है। और दूसरा मैं इसको सेप्रोट्रॉप्स को जो है अलग कलर में लिखता हूं, सेप्रोट्रॉप्स। अब किसकी बात आती है? तो पैरासाइट्स तो फूड ले लिया इसमें, लेकिन सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं वो न्यूट्रिशन आपको पता है सॉल्यूशन फॉर्म में मैंने बताया था। जैसे फंगस है, ब्रेड पे फफूंदी लग जाती है, डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, जूस सीक्रेट करता है, फिर डिसॉल्व करता है और सॉल्यूशन के फॉर्म में लेता है। तो सेप्रोट्रॉप्स टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम कहां से? डेड एंड डिकेइंग मैटर। डेड एंड डिकेइंग मैटर। एग्जाम्पल फंजाई। बिल्कुल सिंपल। पैरासाइट क्या है? वो फूड लेता है होस्ट प्लांट से, कसकटा उसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सेप्रोट्रॉप्स कहां से न्यूट्रिशन लेता है? फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर से लेता है। ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा सवाल जो है वो बोलता है कि हाउ यू डू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार। किसमें? इन लीफ में। हाउ वुड यू टेस्ट द क्या? प्रेजेंस ऑफ
प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च का मतलब कार्बोहाइड्रेट इन लीव्स। आपको मालूम है कि लीव्स जो है वही फोटोसिंथेसिस होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट बनता है। हाउ यू डू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स, कैसे आप उसको टेस्ट करेंगे कि लीव्स में स्टार्च है या कार्बोहाइड्रेट है जो फोटोसिंथेसिस के जरिए खाना बनाता है। तो उसका जो है आपका जवाब जो होगा वो ऐसे होगा, इसका जवाब पॉइंट टू पॉइंट। पहले आप क्या करोगे, टेक, अब क्या करोगे, पहला पॉइंट, टेक टू आइडेंटिकल गमला, क्या बोलते हैं उसको, गमला, पॉटेड प्लांट जिसमें प्लांट है, दो ले लिया आपने, बिल्कुल दो ले लिया। टेक टू आइडेंटिकल पॉटेड प्लांट। अब मैं इसको अलग कलर से करता हूं ताकि जो है डिफरेंट थोड़ा सा आपको वो लगे। अब इसमें क्या करना है, अप्लाई आयोडीन सॉल्यूशन। दूसरा पॉइंट क्या है, अप्लाई, दूसरा पॉइंट जो है आपने क्या किया कि आपने दो आइडेंटिकल पॉटेड प्लांट ले लिया, ठीक है। पुट वन इन सनलाइट, पहला किस में रखा, पहला रखा आपने धूप में, किस में रखा, सनलाइट, एंड कीप द अदर क्या है, कीप द अदर इन द डार्क रूम, लेकिन कितने घंटे के लिए, 72 आवर्स के लिए रख दिया। अब उसका लीफ लिया, ठीक है। अब उस लीफ में पॉइंट नंबर 3 मैं आपको बताऊं, अब आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे आयोडीन सॉल्यूशन, अप्लाई आयोडीन सॉल्यूशन, क्या करेंगे आप, अप्लाई करेंगे आयोडीन सॉल्यूशन। पॉइंट नंबर 3, पहला क्या हुआ, दो आइडेंटिकल ले लिया प्लॉट, दूसरा पुट ऑन द, एक सनलाइट में रखा, दूसरा डार्क रूम में रखा 72 घंटे के लिए, फिर उस पर क्या है, अप्लाई किया आपने, क्या अप्लाई किया आपने, आयोडीन सॉल्यूशन। अब उसका जो आंसर, ऑब्जर्वेशन 1, पहला ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन वो प्लांट आपने आयोडीन डाल दिया उसके लीफ में, ऑब्जर्वेशन 1 में आपने देखा। तो यहां पे हम बात करेंगे वो प्लांट, ऑब्जर्वेशन द प्लांट जो कि सनलाइट में है, द प्लांट इन सनलाइट, द प्लांट इन सनलाइट, द प्लांट इन सनलाइट। अब जो सनलाइट में प्लांट हुआ वो आप देखेंगे विल टर्न इट्स लीव्स, उसकी पत्ती, जब आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट में जब आयोडीन सॉल्यूशन आप अप्लाई करते हैं तो वो क्या हो जाता है, ब्लू ब्लैक कलर में लीफ जो है वो चेंज हो जाता है, ब्लू ब्लैक। तो ब्लू ब्लैक में क्या शो करता है, शोइंग स्टार्च, क्या शो करेगा, शो करेगा स्टार्च जो है प्रेजेंट है, स्टार्च इज प्रेजेंट सनलाइट में। ऑब्जर्वेशन 2 जिसको आप डार्क में रखे हैं, ऑब्जर्वेशन 2 में अगर आप जिसको आप डार्क में रखे हैं, ऑब्जर्वेशन 2, अब जिसको डार्क में रखे हैं उसका क्या हाल होगा, तो जो आप डार्क में रखोगे ना उसका, तो डार्क रूम प्लांट जो होगा, द डार्क रूम प्लांट ओंट चेंज कलर, ओंट का मतलब देव, प्लांट वॉज नॉट चेंज कलर, इंडिकेटिंग, क्या इंडिकेट करेगा, इंडिकेटिंग नो स्टार्च, यानी जो डार्क में है, आपको पता है कि फूड बनाने के लिए सनलाइट का होना जरूरी है, इसीलिए कहा जाता है कि ऑल ऑर्गेनिज्म के लिए सनलाइट जो है ना अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है, सनलाइट अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है। तो ये 3 सवाल थे जिसका आंसर बहुत ही आसान है। पहले 2 आइडेंटिकल पॉट लिया, सनलाइट में रखा, डार्क में रखा 72 घंटे के लिए, फिर उस पर आयोडीन सोल्यूशन डाल दिया लीफ पे। आपने देखा कि एक में कलर चेंज हुआ ब्लू ब्लैक, तो वो स्टार्च है, जो डार्क में नहीं चेंज किया उस पर जो है उसमें कोई आपको चेंज कलर नहीं दिख रहा है। तो ये आपका था 3rd क्वेश्चन, ठीक है।
अब आपका जो फोर्थ वो है कि जो फोर्थ क्वेश्चन है आपका कि गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड। गिव ए, फिफ्थ क्वेश्चन है, फोर्थ, गिव ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन किसका डिस्क्रिप्शन आपको बताया था? डिस्क्रिप्शन ऑफ द किसका? ऑफ द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ फूड। तो ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है? फूड किसमें? इन ग्रीन प्लांट। ये बात कर रहा है ग्रीन प्लांट्स में। आपको पता ही है ग्रीन प्लांट्स में जो प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, वो होता है क्या? फोटोसिंथेसिस होता है। तो इसका आंसर जो है आपका ये होगा आंसर 4। लेकिन आपको थोड़ा डिस्क्राइब करना है। तो सबसे पहले तो ये लिखेंगे कि ग्रीन, इसको मैं एक मिनट, इसका आंसर जो है मैं ग्रीन से देता हूं। इसका आंसर जो है वो है ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड देमसेल्फ। ग्रीन प्लांट्स क्या करता है? मेक देयर फूड देमसेल्फ थ्रू फोटोसिंथेसिस। किसके थ्रू? थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये तुमको पता चल गया, ठीक है। लेकिन थ्रू फोटोसिंथेसिस, अब इसमें आपको ऐड करना है कि थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना है। तो जब डिस्क्राइब करने की बात आती है तो पहला पॉइंट क्या है? इसमें क्या प्रोसेस है? इसको डिफरेंट कलर से बताता हूं। पहला आपको है दे टेक, आपको मालूम है क्या? वाटर कहां से लेता था? दे टेक वाटर कहां से? दे टेक वाटर फ्रॉम रूट्स। पहला पॉइंट आपका ये क्लियर हो गया, ठीक है। हमें डिस्क्राइब करना है। उसके बाद CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता है एटमॉस्फेयर में होता था। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो क्या करता है? फ्रॉम द एयर, और एयर से किस में जाता है? थ्रू टाइनी पोर्स। अब वो टाइनी जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं इन द लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। इसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टोमेटा। अब पॉइंट नंबर जो लास्ट पॉइंट है वो है इन द प्रेजेंस ऑफ, आपको मालूम है इन द प्रेजेंस ऑफ किसके प्रेजेंस में? सनलाइट। किसके प्रेजेंस में? सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में क्या यूज करता है? सनलाइट का यूज CO2 एंड वाटर। CO2 और वाटर होता है ना, टू सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स। और उसमें क्या दिया हुआ आपके जो आपका इक्वेशन है वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो बुक में है कार्बन डाइऑक्साइड, ये लिख दीजिए, प्लस वाटर, ठीक है। इससे मिलकर क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट्स प्लस
ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, लेकिन किसके प्रेजेंस में? सनलाइट और कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट क्लोरोफिल। एनर्जी कहाँ कैप्चर होती है? क्लोरोफिल में। तो ये आपका जो है, आप इसको, ये आंसर आप जो है शॉर्टकट में थोड़ा सा आप डिस्क्राइब कर सकते हैं, जिसमें हो गया कि आपको जो कैसे कहते यूज करता है CO2, ये CO2 स्टोमेटा में आ जाता है, वाटर रूट के जरिए लिया जाता है, सनलाइट जो है वो एनर्जी ऑब्जॉर्ब करती है क्लोरोफिल, और कार्बोहाइड्रेट बनता है, CO2 वाटर, और क्या बोलता है ऑक्सीजन जो है रिलीज होता है। तो ये आपकी कंप्लीट पिक्चर जो है, डिस्क्रिप्शन आप जो है ब्रीफ में, छोटे में, ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो गया। तो ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस जो है ऐसे होता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। उसके बाद जो है आपका अगला जो क्वेश्चन है वो, ये फोर्थ क्वेश्चन हो गया। अगला है फिफ्थ क्वेश्चन है कि हमको शो करना है विद द हेल्प ऑफ, क्या शो करना? विद द हेल्प ऑफ स्केच ऑफ द प्लांट, क्या प्लांट्स? हमें एक स्केच बनाना है कि प्लांट्स जो होते हैं आर अल्टीमेट, क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ स्केच ऑफ द प्लांट आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड, स्केच दैट द प्लांट्स आर अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड। तो इसमें आपको जो है हमने डायग्राम बताया था, जो कि आसान सा था, कि ये आपको इसमें ये दिखा देना है कि ये आपके जो है, ये इसमें आप ये सिंपली जो है एक लीफ बना दीजिए, एक जो है लीफ बना दीजिए इसको, ये आपका लीफ हो गया, ठीक है, ये आपका लीफ हो गया, ये हो गया लीफ, जो आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। और ये यहाँ पे इसके नीचे ये रूट्स हो गया, ये आपके जो पोर हैं, यहाँ से ऑक्सीजन और वाटर, यहाँ से वाटर, ठीक है, और न्यूट्रिएंट की सप्लाई होती है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट। ये क्या होता है, लीफ में क्या होता है आपका, जाता है वो CO2, लीफ में CO2 ये ऑलरेडी बना हुआ है, उसमें बता सकते हैं, रिलीज होता है ऑक्सीजन, ये है, ठीक है। और यहाँ पे आप बना दीजिए सनलाइट, ठीक है, ये आपका हो गया सनलाइट, ये सनलाइट जो है आपका, ये हो गया। अब यहाँ से जो है आपकी यहाँ पे पड़ता है, क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब करता है। तो बेसिकली आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है CO2 ऑक्सीजन रिलीज होता है, ये लीफ हो गया, ये स्टेम हो गया, और ये H2O ये न्यूट्रिएंट वाटर एब्जॉर्ब करता है रूट से, और बाकी ये सनलाइट हो गया। तो ये आप डायग्राम जो है उसमें से देख के आप बना सकते हैं, ये सिंपल सा। तो यहाँ पे सिर्फ एक डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। अब आज ये क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका वो है बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स। क्वेश्चन नंबर 1, तो पहला यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो ये है कि ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड green plants are called, फिर यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ आपको कि ग्रीन प्लांट्स जो है उसको क्या कहते हैं, सिंस दे सिंथेसाइज फूड, पहला ये है, ठीक है। दूसरा फिल द ब्लैंक्स है, अभी इसको हम लोग करते हैं। दूसरा फिल द ब्लैंक्स है, इसमें वो ये कहते हैं द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज स्टोर। जो देखिए जो फूड सिंथेसाइज हुआ
द फूड सिंथेसाइज जो फूड सिंथेसाइज हो रहा है बाय द प्लांट इज स्टोर्ड, किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, ठीक है, किस फॉर्म में स्टोर होता है, ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे दूसरा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो है, तीसरा भी जो है इसी से जुड़ा हुआ है, एक एक करके। इन फोटोसिंथेसिस, अब क्या होता है इन फोटोसिंथेसिस में आपको पता है सोलर एनर्जी या सन एनर्जी, जो सोलर एनर्जी आपको पता है इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट are called dash, ठीक है। उसके बाद फोर्थ है आपका, ये बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है, हर टेस्ट में पूछे जाते हैं, हर टेस्ट में। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट टेक्स इन डैश एंड रिलीज्ड डैश। तो देखिए इसका क्या, ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉप्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। दे सिंथेसाइज फूड, द फूड सिंथेसाइज बाय द प्लांट इज स्टोर्ड, पता है कार्बोहाइड्रेट उसका एक फॉर्म में जिसको बोलते हैं स्टार्च में। इन फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफिल, आपको मालूम है यहाँ पे होगा क्लोरोफिल। एंड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस प्लांट क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं एंड रिलीज ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 7 में है नेम द फॉलोइंग, जिसमें पहला है, फर्स्ट जो है वो ये होता है कि ए पैरासिटिक प्लांट जो फर्स्ट है, इसमें ये कि ए पैरासिटिक प्लांट, पैरासिटिक नाम बताना, ए पैरासिटिक प्लांट, ठीक है, ए पैरासिटिक प्लांट विथ येलो चैप्टर को अगर याद होगा हमने बताया था, सिलेंडर वो पैरासिटिक प्लांट जो येलो है, सिलेंडर है, एंड ट्यूबुलर स्टेम, उसको क्या बोलेंगे, तो ये बात कर रहा है वो येलो पैरासाइट प्लांट की बात कर रहा है जो होस्ट का। तो पैरासिटिक प्लांट जो येलो जो होस्ट प्लांट पे चारों तरफ जो दरख्त के चारों तरफ जो लिपटा रहता है, उसका आंसर क्या है, उसका आंसर है कसकटा, आपको याद होगा कसकटा, ठीक है। फिर आपका जो है दूसरा क्वेश्चन है ए प्लांट दैट हैज बोथ ऑटोट्रॉपिक एंड हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कौन सा ऐसा प्लांट है जो ऑटोट्रॉपिक भी है और हेट्रोट्रॉपिक भी है, उस प्लांट का नाम क्या है। आपको याद होगा मैंने बताया था कि प्लांट एक ऐसा है जिसका पेट नहीं भरता है, तो वो इंसेक्ट को ट्रैप करता है, पिचर प्लांट। तो उसका क्या है, पिचर प्लांट, उसका वो कहलाता है पिचर प्लांट, जो कि एक तो ऑटोट्रॉपिक, एक तो खाना भी बनाता है लेकिन उतना नहीं, जितना चाहिए उतना नहीं कर पाता है, तो इसीलिए वो इंसेक्ट को जो है ट्रैप करता है, और वो है पिचर प्लांट। क्या है, पिचर प्लांट, जिससे यानी कि अगर दोनों मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वो है पिचर प्लांट, ठीक है। दूसरा ये है कि अगला है द पोर थ्रू। कौन सा पोर है, थ्रू, आपको पता है जिसमें गैसेज,
कौन से प्रोज जिसमें गैसेस जो है ना लीफ एक्सचेंज करता है, लीफ एक्सचेंज गैसेस, एक्सचेंज गैसेस। तो आपको मालूम है कि जो गैस है जो एक्सचेंज होता है वो लीफ में कौन से जगह होता है, स्टोमेटा होता है जिससे CO2 अंदर जाता है, स्टोमेटा जिसके अंदर CO2। तो इसका आंसर है स्टोमेटा। क्या है आंसर इसका? इसका है स्टोमेटा। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसका ये आंसर है। उसके बाद जो है अगला आता है आपका 8th वाला आता है, जिसमें आपको क्या करना है, उसमें टिक द करेक्ट वन, टिक द जो करेक्ट आंसर है उसको आपको टिक करना है, टिक द करेक्ट वंस। ओके, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है आपका कि क्या ऑटो जो अमर बेल है, आपको याद होगा अमर बेल जो है, अमर बेल किसका एग्जाम्पल है? अमर बेल जिसको हम कैस्केटा बोलते हैं। द अमर बेल इज एन एग्जाम्पल ऑफ इसमें से बताइए कौन सा? सपोज करिए पहला ऑप्शन, मैं लिखता हूँ ऑप्शन एक एक करके। पहला ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए, हमें बताना कि अमर बेल किसका एग्जाम्पल है। तो क्या वो ऑटोट्रॉप्स है? ऑटोट्रॉप्स है। बी पैरासाइट्स है, पैरासाइट्स है। क्या वो ऑटोट्रॉप है, पैरासाइट्स है? सी सेप्रोट्रॉप्स है, सेप्रोट्रॉप्स है। या डी होस्ट है, होस्ट है। तो जैसे हमें पता है कि अमर बेल कसकटा को बोलते हैं, तो उसका एग्जाम्पल क्या है बेस्ट? दैट इज पैरासाइट। क्या है? पैरासाइट है पहला। दूसरा उसी में एक और अच्छा सा मतलब क्वेश्चन है कि ये तो हो गया आपका वो, लेकिन वो ये हो गया ए। बी है, बी में वो बात कर रहा है द प्लांट विच ट्रैप, द प्लांट्स विच ट्रैप्स एंड फीड। आपको समझ में आ गया, जब भी ट्रैप की बात हो, फीड की बात है, ऑन इंसेक्ट, ऑन इंसेक्ट, इंसेक्ट इज पहला है ऑप्शन। अब इसको आपको दूसरे तरीके से, इंसेक्ट जो मैं बताया था कि इंसेक्टिवोरस प्लांट है, तो क्या ये कसकटा है? आपको पता है कि ये नहीं है जो इंसेक्ट से रिलेटेड हो। बी है क्या चाइना रोज है? चाइना रोज, इससे भी लेना देना नहीं है। सी क्या है? पिक्चर प्लांट। यस, पिक्चर प्लांट इज द करेक्ट आंसर। और डी क्या है? रोज है। डी क्या है? रोज है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है आपका? पिक्चर प्लांट। कौन सा है? पिक्चर प्लांट जो है इसका करेक्ट आंसर है, जो कि फीड करता है। पिक्चर प्लांट इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो 8th हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे 9th पे। तो ये सब बहुत एग्जाम्पल है। ये जितने भी क्वेश्चंस है ये आपको पूरे चैप्टर को कवर करता है, सारे चैप्टर को कवर करता है। इसमें से कुछ समझना हो तो आप आराम से जो मेरा लेक्चर देखिए और उसके बाद जो है उसको आप समझ लीजिएगा। उसके बाद आता है मैच द फॉलोइंग। उसके बाद क्या आता है? अक्सर मैच द फॉलोइंग एग्जाम में पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग, मैच द फॉलोइंग, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो अब इसमें क्या, कॉलम ए, कॉलम 1 वर्सेस कॉलम 2 ऐसे दिया हुआ है, जिसमें जो है आपका क्या क्या दिया हुआ? क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, क्लोरोफिल कॉलम ए में, नाइट्रोजन, ये हो गया कॉलम बी में, क्लोरोफिल, नाइट्रोजन, अमर बेल, देन एनिमल्स एंड देन इंसेक्ट्स। ठीक है, और कॉलम 2 में इसका दिया हुआ बैक्टीरिया, एंड देन कॉलम 2 में बैक्टीरिया के बाद हेट्रोट्रॉप्स, पिक्चर प्लांट्स, लीफ और इंसेक्ट्स। ठीक है,
लीफ फॉर पैरासाइट्स, ठीक है, लीफ फॉर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स। अब चलिए इसको हम लोग मैच कराते हैं। आपको मालूम है क्लोरोफिल जो है वो लीफ है, क्लोरोफिल लीफ है। नाइट्रोजन राइजोबियम बैक्टीरिया से रिलेटेड है, ये हो गया आपको। अमरबिल क्या है? अमरबिल आपको मालूम है क्या है? वो है आपका पैरासाइट्स, कसकटा, ठीक है। एनिमल क्या होते हैं? एनिमल्स आर ऑलवेज हेट्रोट्रॉप्स। और इंसेक्ट पिचर प्लांट, इंसेक्ट पिचर प्लांट। तो ये आपका 9th हो गया, जिसमें मैच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है। अब 9th के बाद 10th जो है, बेसिकली 10th में क्या है? ट्रू एंड फॉल्स है, कि आपको ट्रू एंड फॉल्स बताना है। 10वें में क्या है? आपको ट्रू और फॉल्स बताना है, जिसमें जो सबसे पहले जो है, देखिए ट्रू और फॉल्स भी इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है आदमी को, तो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। तो क्या कार्बन डाइऑक्साइड जो है, पहला है कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड। क्या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है कब? ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आपको पता है कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज होता ही नहीं है, ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन रिलीज होता है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका? फॉल्स। इसका हो जाएगा फॉल्स, इसका हो जाएगा फॉल्स। ट्रू और फॉल्स में बड़ा ध्यान से देखना होता है, कभी कभी दिमाग में आते हुए भी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो क्या प्लांट, दूसरा प्लांट विच सिंथेसाइज देयर food themselves are called सेप्रोट्रॉप्स। एकदम गलत है, क्योंकि वो कहलाता है ऑटोट्रॉप्स। क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉप्स। तो ये क्या, ये सेंटेंस जो है वो फॉल्स है, गलत है, ठीक है। उसके बाद तीसरा सेंटेंस आता है द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट इज नॉट प्रोटीन। द प्रोडक्ट ऑफ प्लांट इज नॉट प्रोटीन। दिस इज ट्रू, क्योंकि वो स्टार्च होता है, वो प्रोटीन नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। और उसके बाद लास्ट जो इसमें ट्रू एंड फॉल्स में जो है कि सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ऑफ कोर्स केमिकल, आपको पता है सोलर एनर्जी जो होता है कन्वर्टेड केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। ऑफ कोर्स वो केमिकल एनर्जी क्या है? दैट इज इन टर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या है? ट्रू है। ये क्या है? ये है ट्रू। ये क्या है? दिस इज ट्रू। दिस इज योर ट्रू, ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स ये आपका हो गया। उसके बाद अब हम लोग लास्ट पे ही है। अब 11th वाला जो है वो क्या करना? चूज द करेक्ट वन। 11th में क्या करना है? 11th वाला बहुत आसान है, जिसमें हम लोग चूज करना है, चूज द करेक्ट वंस। उसमें जो है पहले में क्या दिया हुआ है? पहले विच ऑफ द प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, कौन सा पार्ट ऑफ द प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, ठीक है। इसमें क्या? ऑप्शन ए पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन इसमें देखिए क्या दिया हुआ? रूट हेयर, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहा हूं मैं। रूट हेयर, स्टोमेटा। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, क्या लिख रहा है? विच पार्ट, ठीक है। तीसरे में जो है लीफ वेन्स है। और चौथे में क्या है आपका?
चौथे में आपका है सेपल्स, आपका सेपल्स, सेपल्स। तो वीन से है नहीं, आपको पता है विच पार्ट ऑफ द प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, तो थ्रू स्टोमेटा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? थ्रू स्टोमेटा, थ्रू स्टोमेटा। ठीक है, उसके बाद लास्ट जो है इसका 12th वाला जो है, 12th वाला भी उसी तरह है कि आपका प्लांट टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फियर, प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एटमॉस्फियर। देखिए दोनों ही जो है ना एक दूसरे से मिल रहे हैं। कार्बन एटमॉस्फियर मेनली थ्रू देयर। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ऑप्शन नंबर 1 पहले रूट स्टेम, रूट, दूसरा स्टेम, तीसरा फ्लावर और चौथा लीव्स। आपको मालूम है इसका आंसर जो है वो क्या है? लीव्स है। आपको पता है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेता है वो होता है लीव्स। तो ये आपकी जो है एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और अब हम लोग आगे जो है नेक्स्ट चैप्टर की बात करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच।